have always married up and men have always married down. Men देखो ये बहुत ज्यादा रियलिटी है, राइट? तुम्हें पता ही होगा कि लड़कियां हाइपरगैमस होती है। लड़कियां अगर तुम्हारी लाइफ में है, ठीक है, कोई भी एक लड़की तुम्हारी लाइफ में है, तो मे बी वो ऐसा सोच सकती है कि यार मुझे मे बी इससे भी अच्छा मिल सकता है, ठीक है, ऐसा वो सोच सकती है। लेकिन हम मैन का क्या सीन है ना, जैसे ही हम उससे अटैच हो गए, जैसे ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उससे प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर हम कुछ भी नहीं देखते। वो कौन सी कास्ट से है, वो कितना पैसा कमाती है, वो कैसी दिखती है, ठीक है, दिखती है मे बी थोड़ा बहुत इंपैक्ट करेगा क्रिएट, लेकिन और बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है मैन के लिए। ओके, वो फिर सोचने लगता है ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदी सही है, ओके, अब मैं इसी के साथ वर्कआउट करवाना चाहता हूं। एंड अगर वर्कआउट नहीं भी हो रहा होगा तो फिर वो भी हाथ पैर मारेंगे, फिर भी वो उससे ही शादी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या तो फिर रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को जिस दिन पता चल गया है ना कि आई कैन डेट बेटर देन दिस मैन, आई कैन फाइंड अ मैन हु कैन प्रोवाइड मी मच मोर देन दिस मैन, एंड ऐसा बंदा जो मेरी फीलिंग्स में एंगेज रख सकता है, मुझे अच्छा भी फील करवा सकता है, मुझे खराब भी फील करवा सकता है, तो ऐसा बंदा मुझे चाहिए। एंड अगर मुझे मिल सकता है तो व्हाई नॉट। ओके, तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन हम बंदा ना थोड़ा ज्यादा ही प्यार में पगला जाता है, तो ये सीन है, राइट? तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, मे भी नहीं पता होगा। were asked to provide and women were expected to manage the house. But एग्जैक्टली राइट। पहले क्या होता था, हम बंदे काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, एंड लड़की क्या करती थी? लड़की घर पे रह के काम करती थी। ओके, पहले के ट्रेडिशनल रोल्स ऐसे थे। today, the roles have shifted. Both genders looked at their parents' marriage and wanted something better. Men राइट, हो रहा है ना? तुमने देखा कि ट्रेडिशनली तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा कैसे रह रहे हैं, अब तुम सोच रहे हो नहीं यार मुझे तो इससे ज्यादा अच्छा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरी वाइफ है ना बाहर काम भी करनी चाहिए, ठीक है। एंड वहीं पे एट द सेम टाइम लड़की भी ऐसा सोच रही है, अरे यार मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए यार जो सिर्फ यहाँ पे पैसे लेकर आए, मुझे भी ऐसा बंदा चाहिए जो काम करे घर में, ठीक है, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करे, ये सारी चीजें करे, वो भी मेरे लिए, ठीक है। तो फिर ऐसा लग रहा था हमें कि अब हमें वो सारे ट्रेडिशनल रोल्स पे नहीं जाना है, अब हमें कुछ नया तूफानी चाहिए, कुछ अपग्रेडेड वर्जन। एंड फिर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन सोच ये होने लगी, राइट? हो रही है ना तुम्हारी? today, unlike their fathers, say that they want a woman who works, but not so much that she can't manage the house, who can run a family, but also doesn't just sit at home, who has her own life, but still prioritizes him always. एग्जैक्टली, अवेलेबल होनी चाहिए लेकिन इतनी भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, काम करनी चाहिए लेकिन इतना भी काम नहीं करनी चाहिए कि घर का काम ना करे, राइट? ऐसा ही है ना। अब लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशंस है देख। Women today, unlike their mothers, say that they want a man who's emotionally available, but not so much that he makes her his entire world. हाँ, लड़की तुम्हें बोली होगी कि यार मुझे तो एक इमोशनली अवेलेबल बंदा चाहिए, लेकिन तुम जब इमोशनली अवेलेबल होने लगोगे तब वो बोलेगी अरे यार इतना भी तो नहीं होना था। ओके, ऐसा बोलेगी वो। A present hands-on father, but not a house husband. A man बाहर काम करना चाहिए लेकिन हाउस हस्बैंड भी थोड़ी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बर्तन मांजेगा और कुछ काम नहीं है क्या? पैसे कौन लाएगा ज्यादा? ठीक है, तो ऐसा है सीन थोड़ा। who shares the chores equally, but is also the stable income that she can fall back on if she wants to take a break from work. So now, एग्जैक्टली, अगर उसको ब्रेक चाहिए होगा काम से, यार काम बहुत हो गया, काम नहीं करना, तो मेरे बंदे की इतनी तो इनकम होनी चाहिए कि वो मेरा ध्यान रख सके, मैं जॉब करूं या तो फिर ना करूं। ओके, मुझे थोड़ा टाइम पास भी तो करना है ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगी मैं 1-2 महीने। मतलब देखो, लड़की की भी ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, लड़कों की भी ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। ओके, दोनों ही चूतियापा वाला सीन है, ठीक है। एंड इसी वजह से आजकल लोगों की शादी नहीं हो रही है। मजाक नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही है ना, तो यही कुछ रीजन होंगे। तुम्हें ऐसी लड़की मिल रही होगी जिसकी ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन लड़की की ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है। फिर जब तुम्हारी लड़की की कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो वहां पे तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, एंड दोनों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, इसी वजह से दोनों की शादी नहीं होती है। people want someone who's available, but not too available, ambitious, but not too consumed, एग्जैक्टली राइट, अवेलेबल तो होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहिए लेकिन इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि मेरे लिए टाइम ना निकाल सके। independent, but still prioritizes me and equal. सारी लड़कियों का यही सीन होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए बंदो,
लेकिन फिर भी वो मुझे प्रायोरिटी तो देना चाहिए यार, मुझे प्रायोरिटी नहीं देगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। partner, but still the provider when needed. We didn't remove सो ये है एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर नहीं बस रहे हैं। the old expectations. We just stacked the new ones over it and called it एग्जैक्टली, बहुत सही बोली है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी है, ओल्ड एक्सपेक्टेशंस तो है ही वहीं की वहीं, लेकिन हमने और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर डाल दिए। सो दिक्कत तो होगी ना मेरे भाई। progressive and made the whole thing even more harder for ourselves. Both sides are now demanding the traditional security and the modern partnership without giving up either side of themselves. And then we wonder why so many good people can't find each other. बहुत सही रील है, ठीक है। तुम्हें भी लग रहा होगा यार मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, लड़कियां भी सोचती है आजकल 25, 30, 35 साल की हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती। मैं खुद एक 32 साल की लड़की को जानता हूँ, 32 शायद वो अब 33, 34 की हो गई होगी, तो उसने शादी नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि उसको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, उसे जो चाहिए ना, उसकी जो अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको वैसा लड़का नहीं मिल रहा। ओके, एंड बंदों का भी यही सीन रहता है यार, कि बंदे भी सोचते हैं यार शादी के बाद भी यही झिक झिक, एंड उसके बाद भी यही, ठीक है, पहले भी यही, तो इससे अच्छा तो ना ही करूं तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों पक्ष की, ठीक है, दोनों साइड की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है ना, कि अब इतनी एक्सपेक्टेशंस कोई संभालना चाहता ही नहीं है, एंड कोई ठेका लेना नहीं चाहता यार मैं क्यों करूं। ओके, अगर इतनी ज्यादा नखरा है तो फिर तेल लेने गई, तो यही सोचता है लड़का भी एंड लड़की भी। एंड इसी वजह से आज के टाइम पे शादी होना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, कंपेटिबिलिटी होना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। एंड इसी वजह से सबसे पहले, जहां तक मैं मानता हूं ना, वहां तक तुम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आएगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आएगी नहीं, क्योंकि तुम रियली में उस पर्सन को जान रहे होंगे, एंड तुम्हें दिख रहा होगा कि यार ये सारी चीजें मैटर नहीं कर रही है कि घर में कौन झाड़ू पोछा कर रहा है या तो फिर कौन पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं कर रही है। हाँ, तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन क्या चीज करेगा, ठीक है, रोल्स डिवाइड कर लो, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं भी करेगा तो तुम्हें इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, एंड जितनी ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी तुम्हारी लाइफ में। तो ये जब तुम किसी पर्सन को जानते हो ना स्टार्टिंग के फेज में, एंड फिर डिसाइड करते हो कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही है या तो फिर सही नहीं है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये सारी हार्ड चीजों के बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो कि ठीक है चल तू भी जॉब कर रही है, मैं भी जॉब कर रहा हूं, अब बता कि क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में तू जॉब कंटिन्यू करेगी या तो फिर तुझे घर पे रह के काम करना है, ठीक है, मेरी इतनी सैलरी आ रही है तो फिर अगर तू घर पे रह के काम नहीं करेगी, ओके, एंड तू पैसा नहीं कमाएगी तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लो ना। झाड़ू पोछा कौन करेगा, क्या तू ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं करूंगा, तो अगर तुम्हें नहीं करना है तो वहां पे तुम बोल सकते हो, एंड फिर उसको डिसाइड करने दो कि वो उसकी क्या चीज है, कि वो ठीक है उसके लिए इतनी कोई इशू नहीं है, एंड तो फिर ठीक है, एंड इतने पैसे कमा लो ना कि ये सारी चीजें कोई और ही कर सके, राइट। कि झाड़ू पोछा क्यों कोई भी करे, कोई पर्सन होगा ही जो करने के लिए रेडी होगा, तुम्हें बस थोड़े बहुत पैसे दे देने होंगे उसे बर्तन धोने के लिए, एंड अगर वो कभी किसी दिन नहीं आया तो मे बी अगर इतना ही ज्यादा है तो फिर वो लड़की कर लेगी, या तो फिर ऐसा है कि तुम्हें सपोर्ट करना है, या तो फिर तुम दोनों ने पहले ही डिस्कस किया होगा तो फिर पहले ही दोनों साथ में कर लेना, व्हाटएवर जो भी चीज है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, मैटर ये कर रहा है कि तुम दोनों लोगों की लाइफ में शांति आ रही है अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे हो तो, या तो फिर जीवन में बर्बादी आ रही है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एंड बहुत सारे बंदे हैं ना आजकल ये चीज देखते ही नहीं है, एंड इसी वजह से उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो चूज द डिसीजन वाइजली यार, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो, एंड थोड़ा उस पर्सन को जानो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो उसके साथ, थोड़ी डेट्स पे जाओ, थोड़ा बाहर घूमो, एंड देखो कि हार्ड टाइम्स में वो कैसी होती है, अच्छे टाइम में वो कैसी होती है, चिड़चिड़ी होती है तब कैसी होती है, पीरियड्स में कैसी होती है, पीरियड्स के बाद कैसी होती है, देखो, एंड फिर डिसाइड करना कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं या तो फिर बर्बाद कर रहे हैं, एंड उसके बाद फिर फैसला कर लेना, ओके। एंड मुझे आशा है कि तुमने थोड़ी बहुत वैल्यू मिली होगी, तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं यार। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टाटा बाय बाय सी या।